1 minute also late था सीधा फाइन स्टार्ट हो जाएगा. Thursday I'm starting with fines. We're putting up a message in the group today. जल्दी निकलने का घर से. चलो ना. Debit on expenses and losses and credit the giver. Reason में क्या लिखना है? इसके जगह purchase डाल दो. तो purchase is expense and Vishal is the giver. Credit the giver के जगह Vishal is the giver. And what will you debit? Finally, purchase will be debited and Vishal will be credited. Once again, we purchase goods from Vishal. We purchase goods from Vishal. Was it on cash or credit? Did we make the paisa payment immediately? No. So cash नहीं आएगा. एक purchase आएगा और एक विशाल आएगा. Purchase क्या था? Nominal expense. विशाल personal. Nominal का rule विशाल income. विशाल is personal. Nominal का rule क्या? Debit or expense and loss. And Vishal is the giver or receiver? खरीदा बेचा होता तो you would have been the receiver. खरीदा is the giver. So credit the giver. Fit हो रहा है बराबर? So purchase will be debited and Vishal will be credited. Are you getting this? इसी चीज को मॉडर्न में कैसे करना है? परचेज क्या है मॉडर्न में? बिगेस्ट एक्सपेंस. परचेज इज बिगेस्ट एक्सपेंस. एंड हु इज विशाल इन मॉडर्न? यहां पर पैल. याद है पैल? पर्सनल तो ठीक है. इज इट एन एसेट और अ लायबिलिटी? व्हाई? Because he's a creditor. We bought goods, na? You have to make the payment, so he's a creditor, right? Hello? इसको पैसा देना है. So what are creditors? Asset, liability, and liabilities, right? So purchase is expense and Vishal is a liability. Agree? Now tell me the rule for expense in modern. Expense increases then debit, decreases then credit. Purchase क्या होता है? Increase हो रहा है. जितना माल खरीदोगे उतना परचेज बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा. सो क्या करोगे? डेबिट. एंड विशाल इज अ लायबिलिटी, राइट? थिंक लायबिलिटी बढ़ा कि कम? कैसे पता चला? बढ़ा कैसे? जितना माल खरीदोगे उतना उधार बढ़ेगा. चुकाओगे तो कम है. माल खरीदोगे तो उधार बढ़ते जाएगा. 10,000 का खरीदोगे 10,000 का क्रेडिट. 20 लाख का खरीदोगे 20,000 का क्रेडिट. 25,000 का खरीदोगे 25,000 का क्रेडिटर. जितना खरीदोगे उतना क्रेडिटर्स विल इंक्रीज. लायबिलिटी बढ़ी ना? समझ में आ रहा है? सो परचेज एक्सपेंस बढ़ा सो डेबिट एंड विशाल लायबिलिटी बढ़ी सो क्रेडिट. फिट हो रहा है बराबर? परचेज डेबिट विशाल. Sir, we can't write in the reason thing Vishal is the creditor. नहीं, वो मॉडर्न में Giver ही लिखना. गिव. ओके, वो मॉडर्न में आएगा. क्रेडिटर डेबिटर. यहाँ पे विशाल इज द गिवर. जो गिवर है यही खाली हटा के इधर नाम डाल दो विशाल. समझ में आया है? मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों फिट हो रहा है. मुंडी मत हिलाओ नंदी बैल के जैसे. नहीं समझ में आया तो पूछो, वापस विल एक्सप्लेन. लास्ट बेंच बेटा. लॉजिक प्योर लॉजिक है. प्योर लॉजिक. ट्रेडिशनल का भी लॉजिकली फिट होगा, मॉडर्न का भी लॉजिकली फिट होगा. ऐसा कुछ नहीं होगा कि अरे ये तो एक्सपेंस दिख रहा है सर, इनकम बोल रहे हैं, चलो इनकम बना देते हैं. ये तो एसेट दिख रहा है, लायबिलिटी. ऐसा नहीं होगा. अपने आप वो एसेट लायबिलिटी के रूल में फिट होगा ही अपने आप. व्हाट इट? इट्स लाइक अ ब्लॉक एंड अ होल. आराम से फिट होने ही वाला वो ब्लॉक. पजल, जिक्सॉ पजल के जैसा. सीधा नेक्स्ट वन. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. जैना, व्हाट आर द टू अकाउंट्स? Goods account and sales account. सेल्स ही गुड्स के लिए यूज करना है ना. जब आप सेल करते हो तो क्या यूज करना है? सेल्स. परचेज करते हो तो परचेज. गुड्स के लिए परचेज और सेल. याद है? तो एक है सेल्स, दूसरा कैश. इमेजिन करो ना यार, क्या हुआ? माल बेचा और पैसा आया. इमेजिन कर पा रहे हो? जेठालाल गड़ा बैठा है, मोबाइल बेचा, पैसा आया. So what are the two accounts? Sales and cash. माल खरीदोगे तो परचेज, माल बेचोगे तो सेल्स. गुड्स के लिए सेल्स यूज करना है. चैत्य, टेल मी सेल्स, व्हाट टाइप? As names.
Real, sir. Sales is real. What is sales? Biggest income for any business. Nominal. And what is cash? Real. Cash is real. Chaitya? Yes. 10 बार आप भी सब रखवा माटे क्लासिफिकेशन कड़क होना चाहिए. Sales is nominal, biggest income and cash is real asset per बोला. Just tell me the normal rule for sales. Debit all expenses and losses and credit all income and gains. नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. एग्री? अभी पर यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे? डेबिट ऑल Credit all income and क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. क्यों? सेल्स इनकम है तो वही अप्लाई होगा. तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. बहुत बढ़िया. समझा रहे? सेल्स इज इनकम, सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ही अप्लाई होगा. अच्छा, कैश रियल है, धार्मिक. कैश का मुझे नॉर्मल रूल बता, रियल का मुझे नॉर्मल रूल बता. डेबिट का गिवर, क्रेडिट का इतना गलत कैसे हो सकती है? रूल भी गलत और उसके अंदर भी गलत. पर्सन का रूल भी गलत बोल दिया. सिंपल. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हिस्टोरिक रॉन्ग है. डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर. दैट इज फॉर रियल. मतलब रॉन्ग के ऊपर रॉन्ग के ऊपर रॉन्ग, रॉन्ग स्क्वायर रॉन्ग क्यूब. दिस इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बराबर है? अब इमेजिन करो आपने माल बेचा और पैसा आया. Debit or तो डेबिट व्हाट कम्स इन इफ इट हो रहा है, आ रहा है ना पैसा. कैश इज कमिंग इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन. डेबिट व्हाट कम्स इन. बिजनेस में पैसा आया. इज दिस राइट? रीजन में क्या लिखोगे? सेल्स इज एन इनकम एंड कैश कम्स इन. फाइनली व्हाट शुड यू डेबिट? कैश डेबिट हो रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे. एंड सेल्स क्रेडिट हो रहा है. कैश इज गेटिंग डेबिटेड, सेल्स इज गेटिंग क्रेडिट. सेल्स ऊपर नीचे, कैश नीचे लिखो चलेगा. कैश ऊपर से लिख भी देख रहा है, लिखना है साथ में. ड्राइंग नहीं कर रहा हूं मैं. लिख रहे हो ना? नीट एंड रेडी में लिखना है, कुछ कैंसिलेशन मत करो. चलो सर क्रेडिट पेंसिल से लिख रहे हैं. सर क्रेडिट को मिस्टर वसंत आएगा ना. डेबिट ही अरे हम लोग ये कर रहे हैं, सॉरी उसके हम लोग फोर्थ कर रहे हैं. आप समय से आगे चले, आप फ्लैश. चलो अभी यहां पे देखो, सेल्स एंड कैश को मॉडर्न में अप्लाई करते हैं. मॉडर्न. व्हाट इज सेल्स इन मॉडर्न? इनकम. व्हाट इज कैश? एसेट. ये सॉर्ट हो गया. सेल्स बिगेस्ट इनकम, कैश एसेट. पैसा आया, माल बेचा, इनकम. ओके, तो सोचो एसेट कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ा. तो एसेट बढ़ा तो डेबिट. फिट हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है, डेबिट होना चाहिए, डेबिट हो रहा है. एंड इनकम्स, इनकम. आप माल बेचा आपने तो इनकम बढ़ी कि घटी? बढ़ी. जितना माल बेचोगे उतनी इनकम बढ़ेगी. तो इनकम बढ़ी तो फिट हुआ. तो बैक ऑफ द माइंड मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों करते रहना. आंसर सेम ही मिलेगा और लॉजिकली फिट होगा. इज इट क्लियर? बढ़े आगे. Sold goods for 20,000 to Mr. Vasant on credit. Sold goods for 20,000 to Vasant on credit. Dharmil, na? Dhir. Yeah. Dhir, na? Dhir Somal. Tell me the two accounts. Fifth one. one is sales. Very good. One is sales. All of you agree क्योंकि आपने माल बेचा है. Yes. And the second one is Mr. Vasant. Very good. Vasant account या Mr. Vasant लिखो चलेगा. Why Vasant and why not cash? क्रेडिट. फर्क समझ में आ रहा है आपको? सर
पैसा आया और माल बेचा तो कैश एंड सेल्स। अभी क्रेडिट में बेचा है तो माल तो गया लेकिन पैसा आया नहीं, इसके लिए वसूल। सर अमाउंट नहीं, अमाउंट यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे खाली डिसाइड करना है डेबिट क्रेडिट। जर्नल करेंगे ना आगे, उसमें अमाउंट है, इसमें अमाउंट नहीं लिखना। समझ में आया यहाँ तक? सो वसंत एंड सेल्स, नॉट कैश एंड सेल्स बिकॉज इट इज नॉट क्रेडिट। ना कैश आया ना कैश गया, तो वन अकाउंट इज सेल्स एंड वसंत, डेटर, बराबर। टेल मी प्राची, व्हाट इज सेल्स? Nominal. Nominal, very good. And what is Vasant? Personal. Personal, perfect. All of you got this? Personal, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Tell me, Shiva, rule for nominal, general rule for nominal. Credit the giver and debit the credit. Nominal. Credit what comes in, like credit all the expense, credit all the income and gains, debit all the losses and expenses. Debit all the losses and expenses and credit all the incomes and gains. That is the rule for nominal. बराबर है? ये तो मेरा रिएक्शन था, नहीं तो पता ही नहीं चलता। रियल में पर्सन पूछा देगा, पर्सन में नॉमिनल पूछा देगा। Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे आप चीज? Credit all incomes and gains क्यों? Sales income है, so credit all incomes and gains. Agree? बराबर से? What about Vasant? Vasant is personal, right? Khushi, what is the rule for personal account? Debit the receiver and credit the giver. Very good. So here, imagine करो, imagine, all of you imagine. हमने वसंत को गुड्स बेचा. So what rule will apply to Vasant? Debit the receiver. Why? He is receiving the goods. Vishal was the giver, remember उसने कुछ दिया था. Vasant is the receiver ना? आपने उसको माल बेचा, तो is receiver, right? So क्या अप्लाई करना है? Debit the receiver. वही फिट होएगा. क्रेडिट द गिवर करने जाओगे तो फिट ही नहीं होगा. होगा क्या? नहीं, वो तो रिसीवर है. बैठ रहा है ये. अभी रीजन में क्या लिखोगे? Sales is an income and Vasant is the receiver. Finally, what will you debit? Vasant account is debited and sales account is credited. Agree? Vasant is debited and sales is credited. मुझे सोच के बताना मॉडर्न अप्लाई करना है इसको. या मॉडर्न. What is sales and modern? What is Vasant and modern? How? like asset. How asset? You will give some. He received the money. So is your debtor. That's why is your asset. बराबर है? Perfect ढूंढा. Vasant is your asset because he is your debtor ना, पैसा लेने का. करेक्ट? क्रेडिट पे बेचा. तो sales is income and Vasant is asset. Sales income बढ़ा कि घटा? बढ़ा. जितना माल बेचोगे उतनी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. समझ में आया? वसंत डेटर है, डेटर एसेट है. माल बेचा तो डेटर बढ़ा कि घटा? बढ़ा. जितना माल बेचोगे उतना पैसा लेने का बढ़ेगा. 50,000 का बेचोगे 50,000 लेना बाकी है. 1 लाख का बेचोगे 1 लाख लेना बाकी है. 2 लाख का बेचोगे 2 लाख लेना बाकी है. तो डेटर बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट. इज इट क्लियर? एसेट बढ़ा इसके लिए डेबिट, इनकम बढ़ी इसके लिए क्रेडिट. फिट हो रहा है? डेटर कम कभी होएगा? कम जब वो देगा. तो वो पैसा दे देगा तब कम हो जाएगा. क्रेडिटर कम कभी होएगा? जब हम पैसा दे देंगे तब क्रेडिटर कम हो जाएगा. लेकिन एसेट तो सेम ही होगा. टोटल एसेट से इंडिविजुअली बढ़ेगा घटेगा? अपने को इंडिविजुअली देखो. टोटल तो हर बार से ऑलवेज टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटी. बेसिक्स, राइट? अपने को इंडिविजुअली देखो. इंडिविजुअली डेटर घटेगा, कैश बढ़ेगा. या यहाँ पे सॉरी सेल्स बढ़ेगा. यहाँ पे डेटर बढ़ा और सेल्स बढ़ा. जब पैसा दे देगा तभी कैश और डेटर आएगा, तब वो भी आएगा आगे. ये वाला समझ आया मॉडल में?
एसेट बढ़ा और इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट. तो आगे से बराबर ट्रेडिशनल मॉडल बता रहे हैं. नेक्स्ट वन जेनी, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन रीड? रिसीव 5,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर वसंत. अब ये ऑन अकाउंट देख के कंफ्यूज मत हो ना. ऑन अकाउंट तो है ना खाली फ्रेज है, वो हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑन अकाउंट मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन चल रहा है और थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है. ऐसे से फॉर एग्जाम्पल मैंने वसंत को 50,000 के गुड सेल किए. कितने के? हमें कितना लेना है उससे? 50,000. उसमें से उसने 20,000 दिया और 30 बाकी. तो मैं बोलूंगा ऑन अकाउंट 20 आ गया, ऑन अकाउंट 20,000 आ गया. ऐसा उसको ऑन अकाउंट बोलते हैं. ऑन अकाउंट हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑन अकाउंट इज जस्ट अ फ्रेज, जस्ट अ फ्रेज, डजंट मैटर. ओके, सो वसंत ने क्या दिया? रिसीव 5,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम वसंत. इसका मतलब होता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वसंत. वसंत से पैसा आया. जैनी टेल मी द टू. कैश अकाउंट है. वेरी गुड. कैश आया, किससे आया? वसंत. सो कैश एंड वसंत अग्री. क्यों वसंत से पैसा आया? वसंत को अपनी शक्ल पसंद आ गई तो वसंत पैसा देके गया. क्यों दिया उसने अपने को पैसा? He was a debtor ना, ऊपर वसंत को माल बेचा था, इसके लिए भी पैसा दिया उसने. टाइम पास नहीं थी. हमारी शक्ल बहुत दिखाई लो पैसा, ऐसा कुछ देता है तुमको रास्ते में? नहीं. सो कैश एंड वसंत, व्हाई इज ही गिविंग? Because हमने बेचा था. He was our debtor. That's why he's giving us the money. ऐसे नहीं देगा टाइम पास. ओके, सो कैश एंड वसंत मिला. ऑन अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ा. आया नहीं आया एक ही बात. ओके, कैश एंड वसंत. कृष्ण, कैश इज रियल, बहुत बढ़िया. वसंत पर्सनल, राइट? ऑल ऑफ यू एग्री ऑन दैट? देवांश, रियल अकाउंट का जनरल रूल बताओ. Real account. Debit what comes in, credit what goes out. पक्का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इमेजिन करो, इमेजिन वसंत से पैसा आया तो यहां पे क्या अप्लाई करो? डेबिट व्हाट कम्स इन. पैसा आया है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन ही अप्लाई होगा ना. अच्छा, वसंत को क्या अप्लाई करो? वसंत इज पर्सनल, राइट? वसंत इज पर्सनल. पर टेल मी द रूल फॉर पर्सनल. Debit the receiver, credit the giver. वेरी गुड. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है. अब इमेजिन करो वसंत से पैसा आया, क्या अप्लाई करो? Credit the giver. परफेक्ट. गिवर है ना वसंत. इमेजिन कर पा रहे हो? ट्रांजैक्शन दिमाग में कर पा रहे हो? इमेजिन इमेजिन करोगे आधा काम हो जाएगा आपका. उधर पैसा आया, इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. रीजन में क्या लिखना है? सिंपल. कैश कम्स इन एंड वसंत is the giver. Vasant is the giver. Finally, what will you debit? Cash. Cash. Account is debited and Vasant's account is credited. Simple. फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हुआ था? इमेजिन करो यार, ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था? कैश आया वसंत से. What will happen in modern concept now? Tell me. Modern में what is cash? Asset. What is Vasant? Cash to asset है. वसंत, वसंत कौन था? वसंत था कौन? डेटर था ना, वही तो रहेगा. डेटर क्या था अपना? एसेट ही था. डेटर्स आर एसेट ओनली ऑलवेज. हेलो, तो कैश वाज एसेट एंड वसंत इज आल्सो एसेट. हाउ? डेटर. टेल मी, कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ा, सो डेबिट. वसंत बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ. कैसे? पैसे दे दिए ना, तो डेटर कम हो जाएगा. 50,000 लेने थे, 10,000 दे दिए तो 40,000 हो जाएगा. तो डेटर घटा, सो क्या करते? क्रेडिट. तो कैश बढ़ा तो डेबिट, डेटर घटा तो क्रेडिट. एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ. फिट हो रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का? ऑल ऑफ यू? बढ़े आगे. नेक्स्ट वाला बोलो.
पेड 6,000 ऑन अकाउंट टू विशाल. ऑन अकाउंट से कोई फर्क नहीं होगा, चल रहा है अकाउंट, हमने पैसा दिया, थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे रहे हैं. चलिए, खुशी, टेल मी द टू ऑफ. Cash account and Vishal's account. परफेक्ट. कैश अकाउंट एंड विशाल अकाउंट. ऊपर कैश, नीचे विशाल, या फिर वाइस वर्सा, बोथ आर फाइन, कोई भी ऑर्डर में लिखो. कैश एंड विशाल, परफेक्ट बोला. अच्छा, व्हाट इज कैश? Cash is real. Perfect. Cash is real. What is Vishal? Personal. First. Absolutely right. Absolutely right. All of you are able to recognize that. Hetvi. Real account. What is the normal rule? Credit or debit or something. बराबर है. इधर क्या अप्लाई करोगे? Personal. अरे नहीं, कैश को क्या अप्लाई करोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन अप्लाई करोगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट? Cash, credit or goes. Why? All of you are able to imagine. हमने पैसे लिए कि दिए? विशाल को पैसे दिए, तो पैसा आया कि गया? गया. सो क्या अप्लाई कर? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पैसा तो गया. परफेक्ट. अच्छा, विशाल पार्शवी. विशाल इज पर्सन. व्हाट इज द रूल फॉर पर्सन? Debit the receiver, credit the bill. What rule will apply over here? Debit the receiver. Debit the receiver कि credit the giver? Why? Vishal is getting the money ना, he is the receiver. हमने पैसा दिया, तो विशाल ने receive किया, right? तो विशाल is the receiver. So debit the receiver. Agree or no? हेलो. एक साइड से ना यार दिमाग में बैठ रहा है, विशाल रिसीवर है, दिया है ना पैसा तो रिसीव कर रहा है, तो विशाल इज द रिसीवर. सो डेबिट द रिसीवर. व्हाट रीजन यू राइट ओवर हियर? कैश गोज आउट एंड विशाल इज द रिसीवर. फाइनली व्हाट शुड यू डेबिट? एक सेकंड. What will you debit? Vishal account debited and cash account credited. Agree? रीजन ऊपर नीचे रखी हो. नहीं, ये भाई, ये सब एक पॉइंट में आना चाहिए. कैश का सब कैश में आना चाहिए और विशाल का सब विशाल में. मैं क्या बोला कि कैश का सेकंड लाइन में लिखो, विशाल का फर्स्ट लाइन में लिखो, या विशाल फर्स्ट लाइन कैश. बट ये पूरा एक लाइन में आना चाहिए. ऐसा नहीं कि इधर कैश, फिर इधर रियल, फिर इधर डेबिट व्हाट को क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ऐसा आड़ा टेढ़ा zigzag मत करना, सब रॉन्ग हो जाएगा. समझा? मॉडर्न में व्हाट इज कैश? कम ऑन टेल. एसेट. हु इज विशाल इन मॉडर्न? हाउ? बिकॉज ही वाज एन क्रेडिटर. माल खरीदा था,